मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन से लोग जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर और तुम इस बात से उदास हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। लोगों के जीवन से उनके करीबी लोग, करीबी मित्र तभी जाते हैं जब उन पर शनिदेव की कृपा होती है। हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों का जाना तुम्हारे जीवन से आवश्यक है, क्योंकि वो लोग सही नहीं हैं। शनिदेव जब कृपा करते हैं तो वो तुम्हारे जीवन से उन सभी नकारात्मक लोगों को, उन सभी चालाक लोगों को बाहर कर देते हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, भविष्य में जो तुम्हें दुख देने वाले हैं। मैं जानता हूँ किसी भी व्यक्ति का जीवन से जाना कुछ समय के लिए बहुत अधिक दुखदाई होता है, बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि आपने अपने आप को उस व्यक्ति से इस प्रकार जोड़ा हुआ होता है कि उसका आपके जीवन से जाना आप सह नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, ये सत्य है कि जब कोई हमारा करीबी हमें छोड़कर जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति आपके जीवन में किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही आता है। जो लोग अभी आपको छोड़कर जा चुके हैं या जाने की कगार पर हैं, याद रखिए वो लोग आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए थे ही नहीं। कुछ लोग आपके जीवन में केवल आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जब उनका ये कार्य समाप्त हो जाता है तो वो अपने जीवन से किसी न किसी कारण से चले जाते हैं। और इसी प्रकार कुछ व्यक्ति जो आपके लिए उचित नहीं हैं, वो आपके जीवन से चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे बच्चे कि आपके जीवन से जो भी व्यक्ति गया है, आपसे दूर हो गया है, वो सभी नकारात्मक थे। नहीं, कुछ लोगों का आपके जीवन में जितना समय था वो समाप्त हो गया, इसलिए चले गए, और कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, नकारात्मक हैं, इसलिए उनका दूर जाना आवश्यक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे भी तुम जुड़ते हो वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला जाता है, तो मेरे बच्चे, ये सोचकर तुम परेशान और चिंतित मत रहो। तुम्हारा एक अच्छा समय आने वाला है। शनिदेव की तुम पर कृपा है, इसीलिए तुम्हारे जीवन से जितने भी नकारात्मक लोग हैं वो तुम्हें एक सीख देकर जा रहे हैं। उस सीख को अपने आने वाले जीवन के लिए याद रखना। मेरे बच्चे, ये नकारात्मक लोग तुम्हें भविष्य में बहुत कुछ हानि देने वाले हैं, इसीलिए शनिदेव एक एक कर उन्हें तुम्हारे जीवन से निकाल रहे हैं। तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत पीड़ा में हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुम जिसे भी अपनाते हो, जिससे भी थोड़ा बहुत करीब महसूस करते हो, वो तुम्हें किसी न किसी प्रकार से धोखा देकर चला जाता है। मेरे बच्चे, इस बात से तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि जिन भी लोगों को अब तक तुमने अपने करीब आने दिया, वो सभी तुम्हारे लिए नकारात्मक थे, इसीलिए वो तुम्हारा साथ धीरे धीरे करके छोड़ गए। मेरी एक बात को गांठ बांध लो कि अब तक जिन लोगों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ा है, उन्होंने कोई ना कोई सीख तुम्हें अवश्य दी होगी। अब तुम्हें उन सभी सीख को इकट्ठा करना है, सोचना है, और भविष्य में जब भी तुम किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश दोगे तो तुम्हें उन सभी बातों पर उसको पहले परखना है, और तभी तुम्हें उससे जुड़ना है। नहीं तो इसी प्रकार तुम भविष्य में धोखे खाते रहोगे। मैं आशा करता हूँ कि अब तुम्हारा हृदय थोड़ा हल्का हुआ होगा, और एक बार तुम पुनः मेरी इस बात पर गौर करके देखना कि अब तक जो भी तुम्हारे जीवन से गया है
वो या तो बहुत ही प्यारा व्यक्ति था और उसका समय समाप्त हो गया था, तुम्हारे जीवन से इसलिए चला गया है, और या तो उसने किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया, इसलिए चला गया है, क्योंकि वो एक नकारात्मक व्यक्ति था, उसका तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं था। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं रहता। हमें लगता है कि सारा बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सारी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, मुझे ही धोखा क्यों मिल रहा है, मुझे ही असफलता क्यों मिल रही है। तो मेरे बच्चे, हर एक चीज़ के पीछे कारण है, क्योंकि तुम अच्छे हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत रहे, ना कोई गलत व्यक्ति, ना किसी गलत स्थान पर तुम रहो, और ना ही किसी गलत संगत में रहो। यदि तुम कुछ पाना चाहते थे लेकिन तुम उसे पा नहीं सके, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम असफल हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी है, क्योंकि तुम जहां पहुंचना चाहते हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है और वहां तक तुम्हें जाना है। इसलिए हार मानकर मत बैठना, थोड़ा सा साहस रखना, थोड़ा सा संयम रखना। तुम शीघ्र ही वहाँ अवश्य पहुँचोगे। और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है उनके लिए भी अब रोना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं, सच्चे मित्र हैं, जिन्हें सच में तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, उनका प्रवेश तुम्हारे जीवन में शीघ्र होगा। वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे हृदय की हर एक बात को समझेंगे। और देखना, उस दिन तुम मुझे धन्यवाद कहोगे, क्योंकि उस दिन तुम्हें मेरी ये बात समझ आएगी। इसलिए अब अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो, अपने वर्तमान पर ध्यान दो। भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उस सब को भूल जाओ, ये सोचकर कि जिसका जितना समय तुम्हारे जीवन में था वो उतना समय गुजार कर चला गया। मेरे बच्चे, समय के साथ साथ अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ। तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। बस मैं एक बात और तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम्हें नकारात्मक नहीं होना है और अपने अंदर संयम का विकास करना है। अपने क्रोध को थोड़ा सा कम करना है। बहुत जगहों पर तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा क्रोध भी है। तुम्हें लोगों की बातों को सुनना सीखना होगा। तुरंत हर बात का जवाब देना उचित नहीं होता है। यदि तुम्हें लोगों को बातों का जवाब ही देना है तो कुछ करके दिखाओ, जिससे उनकी खुद की सोच स्वयं ही बदल जाए, उन्हें अपनी बोली पर स्वयं पछतावा हो। और जो लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अहमियत उन्हें समझ नहीं आ रही है, वो लोग इस बात के लिए पछताएं कि उन्होंने तुम जैसे इंसान को धोखा दिया, तुम जैसे इंसान को खोया। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अहमियत बढ़ानी होगी। सबसे पहले तुम स्वयं अपनी कद्र करना सीखो। ये उम्मीद तुम दूसरों से कैसे कर सकते हो जब तुम स्वयं ही अपने आप को धोखा दे रहे हो, दुख दे रहे हो, अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। मेरे बच्चे, ये सुंदर जीवन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारे इस सुंदर जीवन को नष्ट करे। इसलिए आज से ही मुझे ये वादा करो कि अब तुम और नहीं रोओगे। मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया है उन सभी बातों को ध्यान रखोगे और अपने भविष्य के लिए प्रयास करोगे। याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए। इसलिए
जब भी स्वयं को अकेला महसूस करो, मेरे सामने आना और अपने दिल की हर एक बात कहना। तुम्हें किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा कल्याण हो।